वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फाइन यानी कि पीएच3 की सभी हम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। आपने NH3 का स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा। NH3 जो कि अमोनिया होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक नाइट्रोजन अपने साथ 3 हाइड्रोजन के साथ इस तरह से कनेक्टेड होता है और साथ में एक लोन पेयर होता है। ये वाला स्ट्रक्चर तो आपने देखा ही होगा। तो सेम स्ट्रक्चर पीएच3 यानी कि फॉस्फाइन का भी होता है। इसमें NH3 की तरह जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 की हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ये जो बॉन्ड बनते हैं फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में, ये सारे जो बॉन्ड होते हैं ये सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और एक लोन पेयर होता है। ये क्या है? लोन पेयर। इस तरह से ही ऐसे ही NH3 का स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे ही फॉस्फाइन का स्ट्रक्चर बनता है और इसकी जो शेप होती है वो पिरामिडल शेप होती है। तो ये जो है, ये तो बात हो गई इसके स्ट्रक्चर की। अब चलते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। देखिए, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है फॉस्फाइन की कि ये एक कलरलेस गैस होती है। फर्स्ट है, ये कलरलेस है और एक गैस होती है और इसकी जो स्मेल होती है ये अनप्लेजेंट होती है। जैसे लहसुन यानी गार्लिक की स्मेल होती है, ऐसी ही इसकी स्मेल होती है। गार्लिक या फिर जो रूटन फिश होती है उसकी स्मेल होती है, ऐसी ही इसकी स्मेल होती है। और ये हाई पॉइजनस होता है। हाई पॉइजनस ये होता है। नेक्स्ट है, सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है, ये जैसे कि NH3 होता है अमोनिया, वो स्लाइटली सॉल्युबल होता है, ऐसे ही PH3 यानी कि फॉस्फाइन भी स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। और इसमें इसके अलावा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं उसमें ज्यादा सॉल्युबल होता है, यानी कि मोर सॉल्युबल होता है। कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा उसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। थर्ड इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वेपर डेंसिटी। इसकी जो वेपर डेंसिटी होती है वो होती है 17 और ये लाइटर और हैवियर होता है एयर के कंपैरिजन में। तो ये क्या होगा, एक तो इसकी डेंसिटी 17 है और हैवियर है एयर के कंपैरिजन। नेक्स्ट इसकी फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये गैस फॉर्म में होता है, अगर इसे कूल करते हैं 185.5 केल्विन टेम्परेचर पे इसे कूल करते हैं तो फॉस्फाइन कंडेंस होके एक लिक्विड बन जाता है, अगर इसे कूल करते हैं। और अगर इसे कूल करते हैं 139.5 केल्विन टेम्परेचर पे तो ये सॉलिडिफाइड हो जाता है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, इसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है बेसिक इन नेचर। फॉस्फाइन अगर किसी भी हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि HX के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हैलाइड प्रोड्यूस करेगा। जैसे इसकी रिएक्शन PH3 रिएक्ट करेगा HX के साथ, तो यहां से फॉस्फोनियम हैलाइड प्रोड्यूस होंगे, यानी PH4 पॉजिटिव और X नेगेटिव यहां से प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट है इसकी कंबस्टिबिलिटी। जो फॉस्फाइन होता है वो एयर में वैसे तो स्टेबल होता है, लेकिन अगर फॉस्फाइन को एयर की प्रेजेंस में 423 केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो ये क्या होता है, फायर को पकड़ लेता है, कैच कर लेता है और H3PO4 यहां से प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब टूटना। अगर 4PH3 को हीट किया जाता है 713 केल्विन टेम्परेचर पे एयर की एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये ब्रेक हो जाता है P4 और H2 में।
तो ये इसकी डिकम्पोजिशन होती है। और अगर इसे 4PH3 को लाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है तो ये रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस 6H2 यहाँ से सेपरेट हो जाती है। तो ये जो थी ये इसकी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी थी। तो जो फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है वो है एक्शन ऑफ क्लोराइड। फॉस्फाइन बर्न होता है अगर क्लोरीन Cl2 के साथ, तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड बनाता है, यानी कि फॉस्फाइन PH3 अगर ये बर्न होता है 3Cl2 के साथ तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाएगा, और अगर ये बर्न होता है 4Cl2 के साथ तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड प्रोड्यूस करता है, प्लस 3HCl यहाँ से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट जो फिफ्थ है वो एक्शन ऑफ नाइट्रस एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। जब वो नाइट्रस या नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, अब फॉस्फाइन जब हमारे पास N2O के साथ रिएक्ट करेगा, यानी नाइट्रस के साथ रिएक्ट करता है, तो H3PO4 और 4N2 प्रोड्यूस करेगा। सेम ऐसे ही अगर फॉस्फाइन रिएक्ट करता है 4NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास अगेन H3PO4 प्लस 2N2 प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटेलिक साल्ट सॉल्यूशन। ये लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कि मेटेलिक साल्ट सॉल्यूशन, मेटेलिक क्योंकि मेटेलिक साल्ट जैसे कॉपर सल्फेट, जैसे कॉपर सल्फेट, मर्क्यूरी क्लोराइड, कॉपर सल्फेट अगर फॉस्फाइन के साथ रिएक्ट करा 2PH3 के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर फॉस्फाइड यानी कि Cu3P2 कॉपर फॉस्फाइड प्रोड्यूस करेगा, जो कि प्रेसिपिटेशंस होंगी और H2SO4 सेपरेट होगा। और ऐसे ही मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा PH3 फॉस्फाइन तो Hg3P2 यानी कि मर्क्यूरिक फॉस्फाइड, ये भी प्रेसिपिटेशंस होगी। ये दोनों क्या होती हैं? प्रेसिपिटेशंस होती हैं, और 6HCl यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जो है ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं फॉस्फाइन की। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।